भोजन रात्रि के पहले पहर में ही हो जाए। सिट लाइक अ किंग, राजा के जैसे बैठना है, एक स्थान पर बैठकर, और रोज उसी स्थान पर खाएं, क्योंकि उस स्थान की एनर्जी आपने ऐसी एक्टिवेट कर दी है, वहां बैठोगे भूख लग जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम गौरव चौहान और मैं आयुष मिनिस्ट्री से सर्टिफाइड योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर। आज हम एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक हमारी सेहत की बात में लेकर आए हैं, जिसका नाम है रात्रिचर्या। अभी क्या हो गया, समय ऐसा बदल गया है कि दिनचर्या रात्रि हो गई और रात्रि दिन हो गया है बहुत लोगों के लिए, है ना। पहले जब हम थे, जब छोटे बचपन में बात करें तो बोला जाता था कि पीएम में सो जाओ और एएम में उठ जाओ, है ना। पर अब बहुत जॉब बोल लीजिए, काम, या फिर जस्ट लोग इतना पार्टी के उसमें आ गए हैं कि ये भूल गए हैं कि वो सोते एएम में और उठते कई बार पीएम में, है ना। तो ये चीज़ ज़रा सा, ये तो सबसे बेसिक बात है। इसके बाद कहते हैं कि अगर आयुर्वेद की माने और समझें तो हमें समझ आएगा कि भोजन रात्रि के पहले पहर में ही हो जाए, पहले 3 घंटे के अंदर अंदर। इसका मतलब आप मान लीजिए कि अगर आप संध्या 6 बजे के बाद से मान लेते हैं, 7, 8, 9 बजे से पहले कोशिश करें 8 बजे से पहले खाना खा लें, है ना। और अच्छा, खाना एक तो हल्का होना चाहिए रात्रि का, और जितना आपने दोपहर में खाया है उसका आधा कर लें। जो भी, अगर आप दिन में 2 रोटी खाते हैं, रात में 1 रोटी खाएं, कोई कुछ नहीं बदलेगा। आपका शरीर जितना लेता है उतना ही काम करेगा, उसके काम में कोई कमी नहीं आएगी। और रात में आपको नहीं चाहिए, आपकी जठराग्नि जो पेट की फायर है वो बहुत कम रह जाती है। आप ये मानिए कि दोपहर में 2 बजे के बाद जैसे जैसे संध्या का समय शुरू होता है, इसके बाद आपकी फायर, आप ये सोचिए कि आपने गैस को एकदम सिम कर दिया, अब आप उस पर कुछ भी खाना पकाएंगे नहीं पक पाएगा, और पकेगा तो समय लेगा। इसीलिए रात्रि में खाना हल्का होना चाहिए और कम होना चाहिए। क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को हम ध्यान रखेंगे, है ना। अब खाना खा लिया, खाना खाने के बाद ज़रूरी है कि अपनी जो उंगलियां हैं, ये सब आयुर्वेद में, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद भी जाके देख सकते हैं। पहले तो सबसे पहले अपने हाथों को अच्छी से साफ करेंगे, अच्छी से मतलब एक एक नाखून को चेक करेंगे कि सफाई हुई है कि। इसके बाद मुंह में पानी ले जाकर उसको क्लेंज किया जाएगा। अगर आपको उसके बाद भी लगता है कि बैड ब्रेथ है, ऐसा लग रहा है कि अभी मुंह में कुछ रह गया है, तो उसके बाद आप दातुन कर सकते हैं या ब्रश कर सकते हैं, है ना। ऑफ कोर्स करीब आधे घंटे से 45 मिनट का गैप दें और पानी पिएं। उसके बाद एकदम सीधा खाने के बाद या खाने से लगकर पानी ना पिएं, आधा घंटे का गैप पहले और बाद में होना चाहिए। इसके बाद एक 100 स्टेप्स, 100 स्टेप्स तो चलने ही हैं। मान लीजिए 5 से 10 मिनट तक आपको वॉक करनी है, सीधा जाके बिस्तर पर पड़ नहीं जाना है। और कहते हैं कि अगर आयुर्वेद की ही समझे तो कहते हैं कि सिट लाइक अ किंग, राजा के जैसे बैठना है। अब कई बार हम लोग क्या होते हैं, खाना खाया, मोबाइल लिया और ऐसे ऐसे स्लाउच होके बैठ गए, वो भी ठीक नहीं है। खाना अभी अंदर जा रहा है, बैठा नहीं है, अभी पेट में, एक थैली में है। इस खाने को आगे आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन सब में जाना है। उसका रास्ता आप रोक देते हैं जब आप पेट को ऐसे दबा के बैठ जाते हैं। ऐसे नहीं बैठना है, राजा के जैसे। एक राजा अपनी गद्दी पे कैसे बैठता है वैसे बैठना है। ये सब लिखा हुआ है पुराने समय में। आप सोचो 10,000 साल पहले किसी ने लिख के छोड़ दिया, तब उनको ये नहीं पता था कि आगे ऐसा समय आएगा कि लोग चलते फिरते में खाना खाएंगे, है ना। तब ये बोला गया था कि खाना हो एक स्थान पर बैठकर और रोज उसी स्थान पर खाएं, क्योंकि उस स्थान की एनर्जी आपने ऐसी एक्टिवेट कर दी है, वहां बैठोगे भूख लग जाएगी। तो वहां पे आपने खाना खाया, उसके बाद आपने वॉक कर ली। अब आप बिस्तर की तरफ चल रहे हैं, तो बिस्तर में जाने से पहले एक त्रिफला नाम का एक चूरन आता है, इसमें 3 फलों का त्रिफला है वो, उसका अगर सेवन करेंगे, चाहे दूध के साथ, चाहे गर्म पानी के साथ, या वैसे ही पानी के साथ, तो वो आपकी पाचन शक्ति बढ़ाएगा और सुबह पेट साफ करने में बहुत कारगर है। त्रिफला खाने के बाद अब आप बिस्तर में जाने के लिए तैयार हैं, है ना। इसमें क्या हुआ, खाना खाने में और सोने में आपके करीब 1.5 से 2 घंटे का फर्क आता है। अब खाना पेट से जितना उसने पचाना था, पचाने के बाद वो उतर के स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जा चुका है, वो अब अपना काम करता रहेगा। आपका काम क्या था, आपने मुंह में खाना डाला और उसको चबाया अच्छे से। चबाने के बाद आपका काम खत्म, पर आपको उसको स्थान देना है, जगह देनी है कि वो अपना काम शरीर कर पाए। और उसमें आपका सीधा बैठना, जैसे वज्रासन में भी बोलते हैं कि वज्रासन में बैठिए। वज्रासन जब आप नीज के बल बैठ जाते हैं और हील पर अपने हिप्स लगा लेते हैं, वज्रासन में बैठिए। 10 मिनट भी बैठा तो जो
शरीर ने आधे घंटे काम करना था या 45 मिनट लगने थे, वो 10 ही मिनट में काम हो जाएगा, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। मेरा ये मानना है कि जिस रूम में आपका बेड है उस रूम में टीवी नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है ना। और बहुत शोध के बाद, बहुत रिसर्च के बाद ये मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप बेडरूम जो है, आप अगर एक किसी जापानीज के घर में जाएंगे या कहाँ पे भी, बेडरूम जो है वो आपका नाम ही उसका बेडरूम है ना। शयन कक्ष, सोने की जगह है, वहाँ आप सिर्फ सोने जाएंगे, बाकी सब काम के लिए पूरा घर पड़ा है। तो बेडरूम में ऐसी कोई एंटरटेनमेंट की चीज़ ना रहे, बोरिंग जगह होनी चाहिए, जाओ और नींद आ जाए, है ना। आजकल सबको प्रॉब्लम हो रही है, नींद ही नहीं आ रही है। स्लीप एपनिया के नाम से बड़ी बड़ी चीज़ें आ गई हैं। मैंने वही बोला, इतने बड़े बड़े नाम आ गए हैं जो पहले नहीं सुनते थे हम। क्यों नहीं सुनते थे? क्योंकि अगर आप गाँव की समय याद करें, जो भी आप हमारे जैसे लोग जो गाँव से आए हैं, गाँव में बेडरूम तो वैसे ही बड़े छोटे, मतलब जहाँ बिस्तर है उतनी ही जगह है और छोटी सी जगह है, और वहाँ कोई एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है आपके पास। तो मैं यही आपसे बोलना चाहता हूँ कि ये एक बार आप बेड पे पहुँच गए, फिर उसके बाद सोने की बात, मन में तैयारी होने लगे कि सोना है, प्रिपरेशन हो रही है, जिसको वाइंडिंग अप बोलते हैं। तैयार हो जाओ, सुबह क्या पहनना है ना, कपड़े रख लिए, आज सारा दिन क्या किया, साथ में जो आपका पार्टनर है या बच्चे हैं, बात करें उनसे। मैंने देखा है, डिनर टेबल पे भी लोग मोबाइल फोन लेके बैठे होते हैं। नहीं, गलत है। खाना खाते समय सिर्फ खाना खाना है, ये एंटरटेनमेंट नहीं। बात करो लोगों के सामने से, खाना खाओ, पता लगे कि मुंह में क्या गया है। आपको अगर यही नहीं पता कि ये मीठा था कि तीखा था, है ना, तो फिर कुछ तो गलत हो रहा है, क्योंकि शरीर को पता नहीं लग रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। तो ये मोबाइल वगैरह रात्रि की चीज़ें नहीं है ना। आई एम श्योर बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा तो अलार्म भी मोबाइल पे ही है ना, तो वो तो नहीं छोड़ पाएंगे हम। बट कोशिश करें, एटलीस्ट रात को सोने से पहले का 1 घंटा अपने आप को दें, वाइंडिंग अप के लिए दें। समय थोड़ा ऐसा दें कि अब मैं तैयार हो रहा हूँ सोने के लिए, कपड़े हल्के पहने, सूती ही, मतलब जितना हो सके कॉटन क्लोथ्स हो जब आप सोने जा रहे हैं, साफ कपड़े हो, बिस्तर साफ हो, बिस्तर में गंदगी, कीड़े वीड़े क्यों आ जाते हैं, बेड बग्स आजकल बात आ गई है, क्यों? क्योंकि आप खाना बेड पे ही खा रहे हो, तो वहीं रह जाएंगी, चींटियां भी आएंगी, सब आएगा वहाँ पे। तो वो सब नहीं, बिस्तर साफ होना चाहिए। आपका पिलो है ना, एकदम ऐसा होना चाहिए, ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा, बस एकदम लेवल पे आपको ले, हाथ ऐसे लगा के, जैसे हाथ लगाया है इतना ऊंचा पिलो होना चाहिए आपका, और कपड़े आपके कंफर्टेबल होंगे, और एक चादर ले लें ताकि रात को अगर ठंड लगे तो आपके पास कुछ हो, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है रात में। यही चीज़ें, इनका ध्यान रखें। और मुझे लगता है कि अगर आप खाते समय मोबाइल अवॉइड करें, सोने से पहले मोबाइल अवॉइड करें, तो आप देखोगे कि अगला दिन अच्छा हो जाएगा, और दिन बाय एक अगला दिन, फिर उसके बाद अगला दिन, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि कैसे जीवन आपका सुधर गया है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके यारों दोस्तों को होगी, आपको नहीं होगी, है ना। चलिए, इस बात पर आज का सत्र करते हैं संपन्न। अगले सत्र में सेहत की बात में कुछ और नए टॉपिक्स को लेकर आपके साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।